Assalamu alaikum guys, this is me Dr. Tehzeeb Fatma. Today we are going to discuss about cathode rays and discovery of electron from chapter structure of atom of class 9 from their subject chemistry. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इन 1895, कब 1895 में सर विलियम क्रुक्स, किसने? सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. कब? 1895 में सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट ये था कि सर विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी. डिस्चार्ज ट्यूब जो सी थी वो एक गिलास ट्यूब थी. फॉर एग्जांपल अक्सर आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर किसी के घर में देखी होगी लंबी सी ट्यूब वाली लाइट जो सी होती हैं, गिलास लाइट्स जो सी होती हैं, वो बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब्स ही होती हैं. तो उस तरह की सर विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एक वैक्यूम पंप लगा दिया. क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप. उस गिलास ट्यूब के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए. इलेक्ट्रोड्स बेसिकली मेटल प्लेट्स हैं. क्या हैं ये? इलेक्ट्रोड्स मेटल प्लेट्स हैं. इन इलेक्ट्रोड्स के साथ साइंटिस्ट ने या सर विलियम क्रुक्स ने बैटरी को कनेक्ट कर दिया. हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट कर दी. बैटरी के टर्मिनल्स के साथ इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थे. एक का बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड जो सा अटैच है उसको कैथोड का नाम दे दिया गया, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड अटैच है उसका नाम एनोड रख दिया गया. ठीक है. कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में सर विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली एक गिलास ट्यूब है. ठीक है, नॉर्मल जो ट्यूब लाइट्स होती हैं ना, बिल्कुल वैसी ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. फिर उसके बाद उसने डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप को लगाया. वैक्यूम पंप के अलावा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया. क्या? किनको फिट कर दिया? 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ. किसके साथ? हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. ठीक है. अब उसने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब उसने क्या किया? उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को डिक्रीज़ किया. प्रेशर को जब उसने डिक्रीज़ किया तो उसने बैटरी को ऑन कर दिया साथ. बैटरी को जैसे ही ऑन किया तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैथोड में भी गया और एनोड में भी गया. जब उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सर विलियम क्रुक्स ने, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही बैटरी को ऑन किया और प्रेशर को वेरी लो कर दिया तो कैथोड में से कुछ रेज एमिट होना शुरू हो गई. किसमें से? कैथोड में से. कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में से कुछ रेज निकलना शुरू हो गई. चूंकि ये रेस कैथोड में से निकल रही थी, इस वजह से इन रेस का नाम कैथोड रेस रख दिया. किसने? सर विलियम क्रुक्स ने. और फिर इस तरह कैथोड रेस सर विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर की थी, और डिस्कवर करने के बाद उसने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ भी दी थी. फिर उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. तो एक बार हम लोग दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट रिवाइज कर लेते हैं कि इन 1895 सर विलियम क्रुक्स परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसेस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर. प्रेशर को लो करके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के अंदर उसने करंट को पास थ्रू किया और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. कब? 1895 में. किसने? सर विलियम क्रुक्स ने. उसने क्या किया? ही टुक अ गिलास ट्यूब. ठीक है. उसने क्या लिया? उसने एक गिलास ट्यूब ली जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, जिसमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड फिट थे विच वर कनेक्टेड टू दी हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट थे. द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 की पावर -4 ATM. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर जो सा है वो 10 की पावर -4 ATM रखा गया, जो कि वेरी लो प्रेशर है. व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस, जब ये हाई वोल्टेज करंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट गैस के अंदर से गुजरा तो शाइनी रेज वर एमिटेड. कौन सी रेज? शाइनी रेज एमिट हो रही थी फ्रॉम द कैथोड विच ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड, जिसकी डायरेक्शन जो सी थी वो एनोड की तरफ थी. दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, और इन रेज का नाम कैथोड रेज रख दिया गया था एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये कैथोड में से निकल रही थी. तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट था और इस तरह कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी. अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि
कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी कैथोड सरफेस। इट मीन्स जो उनकी कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन के अंदर जो सा ये ट्रेवल करती हैं, ना तो ये इस तरह ट्रेवल करती हैं, ना जिगजैग ट्रेवल करती हैं, ना किसी और पैटर्न से ट्रेवल करती हैं, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। सेकेंडली, ये रेज जो सी हैं परपेंडिकुलर हैं कैथोड सरफेस से। कैथोड कहाँ था? ये इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ये कैथोड की सरफेस से जो सा है ये रेज जो सी हैं परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही हैं। ठीक है, कैथोड सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर कैथोड सरफेस से ये रेज इस तरह निकल रही होती तो इसका मतलब ये रेज जो सी थी ये पैरेलल थी, लेकिन जो कैथोड सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रेज जो सी हैं एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं, सेकेंडली कैथोड सरफेस से परपेंडिकुलर होती हैं। इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं, और दूसरा परपेंडिकुलर होती हैं टू दी कैथोड सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस से राइट एंगल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 के एंगल पर होती हैं कैथोड रेज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो ये कैथोड रेज जो सी हैं वो शेडो बना देती हैं। ठीक है, उन कैथोड रेज के रास्ते में कोई ठोस चीज़ रख दी जाए, जग, गिलास, कोई सख्त चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ रख दी जाए तो ये उसकी शेडो बना देती हैं, उसकी शेडो बना देती हैं। इसी तरह मूनलाइट शाम के वक्त, मगरिब के बाद जब आप लोगों ने चांद को देखा हो तो चांद भी जो है, चांद को देखते हुए अगर कोई इंसान खड़ा हो तो चांद उस इंसान का भी शेडो बना देता है। वहीं पे सूरज की बात की जाए तो सूरज की रेस के दरमियान अगर हम लोग इंसान को रख दें तब भी शेडो बन जाती है, या दरख्तों का शेडो बन जाता है, घर का शेडो बना होता है, गाड़ियों का शेडो जो सा बन जाता है। तो जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है वो बेसिकली मूनलाइट की भी प्रॉपर्टी है, या चांद से आने वाली शुआओं को आप लोग कह सकते हो। मून रेज, सन रेज, सिंपल लाइट रेज, ये सारी की सारी जितनी भी रेज है ना, उनके रास्ते में अगर हम लोग कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दें, कोई ठोस ऑब्जेक्ट रख दें, तो ये सारी की सारी रेज जो सी हैं उस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की शेडो बना देती है। क्या बना देती है? शेडो, साया बना देती है। ठीक है, तो ये कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज कास्ट अ शेडो, एक शेडो बना देती हैं, और वो शेडो शार्प होती है काफ़ी। ठीक है, एक शेडो बना देती है इफ़ एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि उनके रास्ते में अगर एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कैथोड रेज उस ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की शेडो बना देती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है the cathode rays are deflected towards the positive plate in an electric field showing that they are negatively charged particles। ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी से पता चला कि ये जो उनसे कैथोड रेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? तो वो प्रॉपर्टी यही है कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस साइड पर, अपर साइड पर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और लोअर साइड पर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें दो डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैथोड रेज को पास किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से मैं कैथोड रेज को पास कर रही हूँ, जब मैंने कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारा तो जो कैथोड रेज थी वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो वो कैथोड रेज जो सी हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से सर विलियम क्रुक्स ने ये साबित किया कि कैथोड रेज के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू उसको पता चला कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो कैसे कि पॉजिटिव जो है हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसी प्रॉपर्टी से ये साबित हुआ था कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ गई कि व्हेन कैथोड रेज वर पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, के जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारा गया, देन द कैथोड रेज बेंडेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो
कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई, जिससे ये साबित हुआ कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव को रिपेल करता है। इसी वजह से नेगेटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव से दूर चले गए और वो पॉजिटिव के पास चले गए। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी की भी समझ आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ठीक है, रेज टेम्परेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी कैथोड रेज की है कि ये टेम्परेचर को रेज कर देते हैं। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस भी बॉडी के ऊपर कैथोड रेज फॉल करती थी वो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट की बात करूँ, बल्ब लाइट की बात करूँ, तो बल्ब के पास अगर आप लोग बहुत करीब अपना हाथ कर दो, नॉट इन टच, ठीक है, टच किए बगैर थोड़ा सा फासले पर अपना हाथ रखो बल्ब के, तो आप लोगों को हीट फील होगी, आप लोगों का हाथ थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो वो गर्म होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सूरज की शुआओं के सामने अगर आप लोग खड़े हो जाओ, सूरज की शुआएं आपकी स्किन पर पड़ रही हो, आपकी बॉडी पर पड़ रही हो, तो आप लोग हीट फील करते हो। इट मीन्स आपका टेम्परेचर जो है वो रेज हो रहा है। इसी तरह कैथोड रेज भी किसी बॉडी पर फॉल करती हैं तो वो उसका टेम्परेचर जो है वो रेज कर देती हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जे थॉमसन ने, किसने? जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज का चार्ज टू मैस रेशियो डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? चार्ज टू मैस रेशियो। जे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशियो डिस्कवर किया था। एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी आता है बोर्ड के एग्जाम्स में कि कैथोड रेज किसने डिस्कवर की और इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज डिस्कवर की थी, सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज डिस्कवर की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना कि टॉपिक का नाम जो सा वो यही है कि कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहला नाम इसका तो इसी ने डिस्कवर किए होंगे इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को ये बात पता होगी सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज डिस्कवर की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। ठीक है, ये एमसीक्यूज आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। 6 प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करती हैं, जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को, ये रेज आगे चलती चलती इधर डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करती हैं तो ये लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। ठीक है, जब भी कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस करती हैं या फिर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस लाइट, अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करते हैं 7th प्रॉपर्टी की। तो 7th प्रॉपर्टी ये है, सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नॉन मैटर सेम टाइप ऑफ रेज। ठीक है, एक किस्म की, एक ही तरह की जोन सी है रेज जोन सी एमिट होती हैं, नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड इज यूज्ड इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है या किस चीज़ का, किस मटीरियल का कैथोड इस्तेमाल हो रहा है। जो कैथोड रेज निकलेंगी वो बिल्कुल वैसी की वैसी निकलेंगी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस चाहे ऑक्सीजन रख लो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रख लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रख लो, चाहे हाइड्रोजन, कोई भी गैस रख लो, एनी काइंड ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप लोग ले लो। और उसके बाद कैथोड भी किसी भी मटेरियल का ले लो। सर विलियम क्रुक्स ने मेटल का इस्तेमाल किया, मेटल के अलावा प्लास्टिक रख के देख लो या फिर आयरन प्लेट रख के देख लो, कोई भी किसी भी मटेरियल का आप कैथोड यूज़ करके देख लो। कैथोड रेज जो सी हैं वो सेम ही रहेंगी, सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज वर एमिटेड। एक ही किस्म की कैथोड रेज एमिट होंगी कैथोड में से, चाहे आप कैथोड चेंज करके देख लो, चाहे आप गैस चेंज करके देख लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तब भी कैथोड रेज सेम ही रहेंगी। सो ये प्रॉपर्टी क्या है कि सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस और किस मटेरियल का कैथोड इस्तेमाल हो रहा है, कैथोड रेज हमेशा सेम ही निकलेंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ए फैक्ट। अब हम लोग एक हकीकत के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। वो फैक्ट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या फैक्ट निकला? वो ये फैक्ट था कि जो प्रॉपर्टी थी कास्ट और शेडो वाली, उससे ये पता चला कि ये शुआएं नहीं हैं, ये कैथोड रेज नहीं है, बल्कि फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। ठीक है, जब
ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि मतलब कैथोड रेस के रास्ते में अगर हम लोग कोई भी ओपैक्यू ऑब्जेक्ट रख दें तो वो उसकी शेडो बना देती है। तो वो शेडो क्यों बनाती है? वो इस वजह से बनाती है क्योंकि कैथोड रेज नहीं है, वो रेज नहीं है बल्कि वो फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो रेज नहीं है। ठीक है, कास्ट और शेडो वाली प्रॉपर्टी से पता चला कि कैथोड रेज बेसिकली रेज नहीं है बल्कि फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और फिर इस तरह उन फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स पर जिनका ऊपर नेगेटिव चार्ज था उनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रख दिया गया। ठीक है, क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स रख दिया गया। और इस तरह फिर इलेक्ट्रॉन जो से डिस्कवर हुए। ठीक है, तो चूंकि सारे मटेरियल एक ही किस्म के पार्टिकल्स एमिट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि सारे के सारे मटेरियल्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, के हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि मटेरियल्स जो हैं एटम के बने हुए हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहला दिए गए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, पूरी एक्सपेरिमेंट की भी समझ आ गई होगी। प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने मस्ट करनी है। ये 7 की 7 प्रॉपर्टीज लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती हैं और इन प्रॉपर्टीज में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं डिफरेंट तरीके से। तो आई होप आप लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।